हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो में देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 5 जुलाई को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे कल अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था यहाँ पे अगर इसका लो ब्रेक होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को फिर से एक फॉल टाइप कैंडल देखने को मिल सकता है और हाई ब्रेकआउट होगा तो हम लोग को यहाँ पे ऊपर प्राइस एक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है। और मैंने एक चीज़ और बताया था कि इस जोन में है, इस जोन के बाहर निकलने देंगे तब जाके हम लोग कोई बड़ा डिसीजन लेंगे। बड़ा जोन हमारे पास ये है। ठीक है। अब इस जोन में जाके अगर हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं तो यहाँ पे हमारा जो रिस्क होगा यहाँ पे ऐसा लगा सकते हैं। ठीक है। और ये ऊपर जाने की तैयारी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ऐसे केस में क्या होता है कि चूंकि ये साइडवेज जा रहा है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और ये बहुत बड़ा हम लोग को कोई प्राइस एक्शन पैटर्न मिल जाएगा, यहाँ पे इसकी एक्सपेक्टेशन कम होती है। अगर आप लेवल्स देखेंगे तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे लेवल डिस्कस किए थे, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन से गया है और जस्ट इस ट्रेंड लाइन के आसपास, ठीक है, ट्रेंड लाइन के आसपास ही यहीं से इसको रिजेक्शन मिल गया और तुरंत नीचे की ओर आ गया। और 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसको देखिए, तो 1 आवर टाइम फ्रेम को आज ओपनिंग जैसे ही ओपनिंग के बाद इन लेवल्स को टच किया है। ठीक है। क्योंकि ये चूंकि ये कल का सेलिंग जोन था, यहाँ से सेलिंग आ गया और यहाँ पे हॉल्ट करने के बाद यहाँ पे बहुत कोशिश किया है बायर्स ने इसको ऊपर की ओर लेके जाने की। अगर इस पॉइंट से ऊपर की ओर जाता तो एक अच्छा रैली हम लोग को देखने को मिल सकता था, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन मिला और रिजेक्शन मिलते ही अपने नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट के आसपास आके यहाँ पे हॉल्ट किया है। ठीक है। तो आज के दिन सेलिंग हुई है और अच्छी सेलिंग हुई है, ऐसा हम लोग यहाँ पे मान के चल सकते हैं। अब कल के लिए हमारे पास क्या है। ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 3 से 4 5 बार ये ऑलरेडी हिट हो चुका। आज भी बायर्स ने ट्राई किया इसको हिट करने की और नीचे की ओर जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो काफ़ी यहाँ पे 3500 के आसपास देख रहे होंगे। यहाँ पे भी 2 3 बार बायर्स ने ट्राई, सेलर्स ने ट्राई किया इस लेवल को ब्रेक करने की, लेकिन अभी इस लेवल से ये काफ़ी दूर है। ठीक है। तो अगर किसी सिचुएशन में अगर ये इस लेवल के आसपास आता है तो यहाँ से अगेन एक बार बाउंस बैक देने की बायर्स कोशिश कर सकते हैं और यहाँ से बायर्स चाहेंगे कि इन लेवल्स के नीचे ना जाए और इन लेवल से ही ऊपर क्यों निकल जाए। क्यों? क्योंकि ये चैनल पैटर्न आप देख रहे होंगे, चैनल नहीं एक तरह का ट्रायंगुलर पैटर्न है जहाँ पे जो बेस है वो फ्लैट हो चुका है और ऊपर से जो बाइंग का जो धीरे धीरे जो बाइंग का स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है। और ये एक तरीके से नैरो होता जा रहा है, तो जब भी नैरो होता है और ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा रैली हम लोग को देखने को मिलता है। ये टेक्निकली देखा गया है। तो यहाँ पे अगर नैरो होता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता है तो भी हमारे लिए अच्छी बात है। ब्रेकडाउन देगा तो हम छूने वाले नहीं है और ब्रेकआउट देगा तो हम लोग कुछ यहाँ पे पोजीशन बना के जाएंगे ताकि थोड़े से पैसे हम लोग यहाँ पे कमा सके। समझ रहे हैं? तो कल की प्लानिंग के बारे में एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं क्या सिचुएशन बन रहा है धीरे धीरे, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल किस तरीके का बन रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कैंडल में थोड़ा सा सेलिंग मिल रहा है, 2 दिन हमारे पास, अगर 2 दिन में इसके आसपास कहीं पे मिलता है तो याद होगा आपको बात कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी ये नीचे ब्रेक डाउन करता है तो नीचे के लेवल्स के लिए हम लोगों को रेडी रहना चाहिए। एटलीस्ट 1:1 के लिए भी रेडी रहेंगे तो ये लेवल्स हम लोग को देखने को मिल जाएगा 3400 के नीचे का। तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन नहीं बनना चाहिए। अगर क्लोजिंग इसका ऊपर मिलता है फ्राइडे के दिन तक तो बहुत ही अच्छी बात है, हम ऊपर की प्लानिंग करेंगे। अदरवाइज नीचे के मिलता है तो आप अपने हिसाब से अपनी एनालिसिस के बाद डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। मतलब देख सकते हैं आपको क्या करना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं अगेन। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद लास्ट लास्ट में यहाँ पे सेलिंग आया, मतलब सेलिंग यहाँ पे अच्छी खासी हुई है। ठीक है। तो ये हो सकता है अगर ये ऊपर जाए, ऊपर जाते ही फिर से इसको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिले और अगर यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलता है और ये अपना लो आज का जो भी है उसे कल के दिन ब्रेक नहीं करता है और ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो भी हम लोग इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर ही इसको कंसीडर करेंगे, उसके नीचे कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। तो कल के लिए जो हमारे लिए नीचे की ओर इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं अब हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का लो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो आज का लो हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 3565। अगर 3565 का ब्रेकडाउन होता है तो कल के दिन हम लोग 3550 एक 15 रुपीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे लेवल्स लेके चलेंगे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो 3620 से डायरेक्ट सेलिंग हुई है। ठीक है। और यहाँ पे ये डायरेक्ट इतना ज़्यादा आने के बाद यहाँ से बाउंस बैक देने की जरूर कोशिश करेगा क्योंकि वन वे डायरेक्शनल ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे इसको ऊपर जाना पड़ेगा एंड प्राइस एक्शन पैटर्न बना के फिर किसी और कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग ये ऊपर की नीचे के लिए ये लेवल लेके चलेंगे। ऊपर की जहां तक बात है, अगर ऊपर के लेवल्स की बात करेंगे तो ऊपर हमारे पास आज का अगर ये जो हाई देखेंगे 3600 लगभग लगभग 30 का लेवल, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हम लोग लगभग लगभग यहाँ पे आज का जो हाई है 3645 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए इतना नीचे से आएगा तो इस तरीके से वी शेप नहीं बनना चाहिए। अगर ये यहाँ आता है तो यहाँ आके थोड़ा हॉल्ट करके 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है कि नहीं। अगर ब्रेकआउट मिलता है तब हम लोग कुछ कंसीडर करेंगे। ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।